दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एकलव्य की। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसको उसकी प्रतिभा के अनुसार वो ख्याति, वो नाम, वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। एकलव्य एकलव्य की कहानी बहुतों लोगों को मालूम होगी, लेकिन एकलव्य ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना गुरु के अपने आप को इतना दक्ष कर लिया धनुर्विद्या में कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से भी अच्छा धनुर्धर हो गया था। और जब उसकी धनुर्विद्या को उस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो वह भी भौचक्के रह गए कि यह कैसे हो गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उस वक्त के सबसे महान गुरुओं में थे और वो केवल और केवल राज परिवार के पुत्रों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे, मतलब शस्त्र विद्या सिखाते थे। एक बार एकलव्य, एक भील, एक आदिवासी गुरु द्रोण के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुजी मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। क्योंकि वह एक भील था, एक आदिवासी था, तो उसे गुरु द्रोण ने मना कर दिया कि मैं केवल और केवल राज परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, मैं केवल उन्हीं को, राजकुमारों को ही धनुर्विद्या या कोई भी शस्त्र विद्या सिखाता हूँ और तुम किसी भी राज परिवार से नहीं हो। तो एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और दूर से गुरु द्रोण को शिक्षा देते हुए देखता था कि वह कैसे पांडवों को और कौरवों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, और वह दूर से देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करता था उस गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वह लगातार अभ्यास कर रहा था और बचपन से अभ्यास करते करते धीरे धीरे वह धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। एक बार वह जंगल से जा रहा था और पास में ही गुरु द्रोण और उनका कुत्ता वहां पर गुजर रहे थे। कुत्ता लगातार भौंक रहा था जिससे कि एकलव्य अपने धनुर अभ्यास नहीं कर पा रहा था। तो एकलव्य ने अपने धनुष से इतने सटीक बाण मारे कि कुत्ते का मुंह धनुष उन बाणों से भर गया और कुत्ता का भौंकना बंद हो गया, जिससे गुरु द्रोण ने को लगा कि भाई कुत्ता भौंक रहा था, अचानक क्या हो गया। तो उसने, जब गुरु द्रोण ने देखा तो कुत्ते का मुंह पूरी तरीके से उन बाणों से भरा हुआ था और ब्लॉक हो रखा था, जिससे कि वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था। जब गुरु द्रोण ने देखा कि यह किसने किया, तब गुरु द्रोण को पता चला कि वह काम एकलव्य ने किया था और वह समझ गए थे कि यह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्विद्या में माहिर है। तो जब उन्होंने एकलव्य से मिले तो एकलव्य से पूछा कि आपके गुरु कौन है। तो एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप हैं। तो गुरु द्रोण ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। तो एकलव्य ने बताया कि मैं वही भील आदिवासी बालक हूँ जो मैं बचपन में आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया था, तो आपने मना कर दिया था, परंतु आपके मना करने के बाद भी मैंने आपसे ही सीखा है। मैंने आपकी एक प्रतिमा को स्थापित किया अपने जंगल में और आपकी प्रतिमा के सामने ही मैंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया और अभ्यास करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एकलव्य विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से भी अच्छा धनुर्धर बन गया था। लेकिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को वादा किया था कि मैं तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो उन्हें लगा कि शायद अब अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एकलव्य से कहा यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने सारी चीजें मुझे से सीखी हैं, तो अब गुरु दक्षिणा का समय है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हो। तो एकलव्य ने कहा गुरु आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो उस समय गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। हो सकता है आपके पास साधन ना हो सकता है आपके पास समय ना हो, आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन आपका निश्चय अगर पक्का है, आपका ध्यान केंद्रित है अपने लक्ष्य की ओर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।